Hello everyone, you are welcome in my YouTube channel Pawar Party All Rounder. My name is SS Pawar. I'm an ex-serviceman from Army and I belong to a beautiful village of land of God that is उत्तराखंड। तो दोस्तों अभी सुबह की बज रहे हैं 7 और मैं आया हूँ घूमने के लिए और सनराइज हो रहा है पीछे मकान के पीछे से देख सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल घूमने के लिए इस रोड बाई रोड और जाऊँगा ठीक सामने शिलगांव गांव है, वहाँ तक मैं घूमने के लिए जाऊँगा जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। तो अभी दूध का डब्बा मैंने रख दिया गाड़ी में और आते समय मैं उसको लेकर के फिर दूध ले जाऊँगा। लेकिन आप सुबह का देख सकते हैं नज़ारा, मौसम बहुत ही सुहाना है और एकदम फ्रेशनेस है। लेकिन कुछ ठंड बढ़ गई है, सुबह सुबह कान ठंडे हो रहे हैं क्योंकि पहाड़ों में ठंड जैसे कि शुरू हो चुकी है। और एक ग्लव्स से मैंने रखा हुआ है, इसको पहन लूँगा एक हाथ पे और फिर चलता हूँ घूमने के लिए। तो गाइज़ अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक, यानी शिलगांव जहाँ पे रोड ख़त्म होती है वहाँ तक। ये आगे रोड ख़त्म होती है यहाँ पे। और अभी मेरे गांव का कुछ एक ऐसे नज़ारा आप सामने देख सकते हैं। और जैसे कि हवा चल रही है ठंडी, इसलिए मैंने ये हुड डाल रखा है। थोड़ा पसीना आ गई है क्योंकि ये जैकेट है विंड प्रूफ है, तो पसीना आ गई इसमें अंदर, लेकिन कानों में हवा लग रही है इसलिए मैंने ये हुड डाला हुआ है। और मेरे जहाँ से मैं रनिंग स्टार्ट करता हूँ वहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट 2 किलोमीटर्स है। और अब मैं वहाँ से आया था कुछ ब्रिस्क वगैरह रनिंग करके और कुछ मतलब जॉगिंग करके। अब मैं यहाँ से कंटिन्यूसली ब्रिस्क वॉकिंग करूँगा, रनिंग करूँगा, हल्की हल्की रनिंग करूँगा वहाँ तक जहाँ तक रोड पे वो मकान है ऊपर। तो शुरू करता हूँ रनिंग। और अभी जैसा कि टाइम हो रहा है सुबह के 7:15 हो गया है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम नंगे पहाड़ हैं। तो इसका कारण एक तो यह है कि एक तो ये सारा जो है चट्टान है, पत्थर की चट्टान है। और जहाँ चट्टान नहीं है वहाँ भी घास नहीं उगी हुई, यानी कोई पेड़ पौधे नहीं उगे हुए हैं। इसका कारण है कि यहाँ जो है बहुत ठंडा एरिया है। और ऑलमोस्ट क्या होता है, जहाँ ठंडा एरिया होता है वहाँ पेड़ पौधे जो है प्रॉपर उगते नहीं हैं। तो कुछ एक आप देखें कुछ एक पेड़ पौधे हैं, बाकी सब नंगा है। लेकिन ये जो घाटी है फिर भी बहुत खूबसूरत है। और गर्मियों में तो यहाँ बहुत ही कूल ठंडा ठंडा मौसम होता है। लोग आते हैं यहाँ पे शाम को घूमने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। अब करता हूँ मैं रनिंग। और ये हमारे दक्षिण काली का मंदिर जो कि हमारे गांव का है। और ये पहले वाले ब्लॉग भी मैंने दिखाया था और वो मैंने इंग्लिश वाला ब्लॉग बनाया था। और ये दक्षिण काली मंदिर जो है दक्षिण दिशा में हमेशा इसका इस्टेब्लिश किया जाता है मंदिर का। तो ये है दक्षिण दिशा और ये है दक्षिण काली मंदिर। अभी जो हिमालय जो है विजिबल नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ से चौखम्बा भी दिखाई देता है। और बर्फ़ से ढकी हुई जो पहाड़ी है हिमालय की वो साफ दिखाई देती है। और धूप पहाड़ों में खिल गई है, ऊंचे ऊंचे चोटियों में खिल गई है, लेकिन यहाँ नहीं खिली है। लेकिन हमारे गांव में लगभग पूरी धूप आ चुकी है। ये हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने एक सुविधा दी है। जो बच्चे मतलब देश सेवा के लिए, देश रक्षा के लिए सेना की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए वो अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है यहाँ पे, ताकि बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। तो ये भी एक सच्ची देश सेवा है कि जो अग्निवीर को तैयार करने के लिए उन्होंने ऐसी सुविधा यहाँ पे दी है। और ये लगा यहाँ पे माइल स्टोन। और माइल स्टोन जो कि जाखाल जो आगे गांव है, बाज़ार भी एक मिनी बफ मार्केट वहाँ पे, तो वो है यहाँ से 5 किलोमीटर। और जहाँ तक मैं दौड़ा था जो मेरे डेस्टिनेशन पॉइंट है वो यहाँ से 1 किलोमीटर जो है सिलगांव। तो 1 किलोमीटर मैं दौड़ के आ गया हूँ। अभी 1 किलोमीटर और दौड़ने के लिए बाकी रह गया है। तो मैंने सोचा कुछ दिखा दूँ आपको, वीडियो भी बना दूँ। तो ज़रूरी है कि आप भी इस नेचर का आनंद उठाएं। मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं बराबर अपने इस उत्तराखंड के नेचर को दिखाता रहूँगा। तो गाइस अभी आया हूँ मैं यहाँ तक, जो पुराना जंगल है। जंगल के बीच तो नहीं गया मैं, लेकिन ऊपर ही रोड से आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये जो इतना थिक फॉरेस्ट है, पैन ट्रीज के, चीड़ के पेड़ों का जो इतना घना जंगल है, तो ये पहले मेरा घूमने वाला एरिया होता था। बट कुछ लेपर्ड की डर से या बाघ की डर से मैं वहाँ जाता नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में कोई भी रहता नहीं जंगल में। तो मैं अकेले 6:30 बजे या 7 बजे थोड़ा अनसेफ समझता हूँ, इसलिए मैंने अपना रूट डाइवर्ट कर दिया है
और मैं जाता हूँ बाय रोड शिलगांव तक। इस जंगल में आता था मैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और यहाँ नज़दीक स्कूल भी है, तो अभी वो स्कूल खुला नहीं है, 9 बजे बाद खुलता है। और यहाँ है इधर 2 टावर आप देख सकते हैं, एक तो जियो का टावर है सेपरेट, और एक मिसलिनियस टावर है, लेकिन ये मास्टर टावर है। और इसका फ़ायदा हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे जो गांव है बिल्कुल भी वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल एकदम जीरो में होता है, तो हमें प्रॉपर इस टावर का जो मास्टर टावर लगा हुआ है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका जो डायरेक्ट जो सब टावर है शायद नीचे लगा हुआ है डांगे में, डांगे एक गाँव है, और वहाँ से ही हमको शायद नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ से कोई भी नेटवर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर किया जा रहा होता तो हमें यहाँ पे 5G प्रॉपर मिलता, बट कई बार 5G कई बार 4G ऐसे चलता रहता है। और हमारे घर में नीचे जो मेरा घर है मोहल्ला है, वहाँ तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता है। और ये कई बार मैंने अपना मोहल्ला दिखाया है, आप देख सकते हैं। और जो मेरा जो मकान है लाल छत वाला मकान, और उसके ऊपर श्री हनुमान जी का झंडा, क्योंकि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो यहाँ भी, और नीचे जो फरीदाबाद में जो मकान है वहाँ मैं हर 3 महीने में झंडे को रिप्लेस करता हूँ। तो झंडा देख सकते हैं आप, और लाल छत वाला मेरा मकान, बाकी हमारे भाइयों के मकान है। तो गाइज़ मैं वॉक करके आ गया हूँ, दूध लेके आ गया हूँ घर पे। अब जो मेरा नेक्स्ट रूटीन है वो है अपनी छत पे इस खिली खिली धूप के नीचे प्राणायाम और कुछ योगा करना। तो कुछ योगा प्राणायाम मैं यहाँ पे करता हूँ, यानी लगभग 1 घंटा और अपने को देता हूँ, ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ और अच्छे से जी सकूँ। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने को भी एक दिन में 1 घंटा ज़रूर दें। तो अब मैं कुछ प्राणायाम करूँगा, कुछ योगा करूँगा। तो भाई ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये जो रोटी हैं ये हैं
मंडवे और बाजरे की। और मंडवा बाजरा आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस अनाज को कभी गरीब आदमी खाता था, आज वो अनाज सिर्फ अमीर लोग ही खा रहे हैं। और मैंने बड़ी मुश्किल से ये कहीं से जो है बाजरा और मंडवा लेकर के तब जाकर इसको पिसवा करके ये मेरा नाश्ता है। और ये आप देख सकते हैं, ये है 1 2 3 और 4। भाई सुबह की 4 रोटी है और मोटी मोटी है, और एकदम ऑर्गेनिक बीन्स की सब्जी, साथ में 2 मिर्च, और ये है प्योर लहसुन का अचार, और साथ में 1 कप दूध, आधा पानी और आधा दूध, क्योंकि प्योर मिल्क मैं नहीं पीता हूँ क्योंकि बहुत ही डेंजर होता है हार्ट के लिए। और एक ताज़ा जल का गिलास। तो ये है मेरा डेली का ब्रेकफास्ट। और दिन में लंच करता हूँ 2 बजे, और भाई शाम को कोई डिनर नहीं करता हूँ, सिर्फ आई हैव ए कप ऑफ मिल्क ओनली, बस। ये मेरी पूरे दिन की डाइट है भाई। तो अभी शुरू करते हैं। बड़े प्यार से बनाया हमारे मैडम ने। तो भाई ये है आंवले का पेड़। वैसे तो बहुत सारे आंवले के पेड़ हैं, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा पेड़ है और पूरा पेड़ जो है आंवले से भरा हुआ है। जरा जूम करके बताता हूँ आपको, ये पूरा पेड़ जो है आंवले से भरा हुआ है। छोटे छोटे फल हैं इस पर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं इधर सारे आंवले के पेड़ हैं यहाँ, और जो बड़ा पेड़ है जिसमें बड़े बड़े आंवले हैं, तो पूरा भरा हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया कि बंदर नहीं खाते हैं इसको, ना तो लंगूर खाते हैं। और ये इम्यूनिटी बूस्टर, यानी इंसान जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। तो मैं बराबर बताता रहता हूँ, अगर यहाँ के जो लोकल लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर जब भी कहीं जाते हो तो 1-2 आंवला जेब में रख के आप मुँह पे रख सकते हो, उसे चबाते रहो। पाचन के लिए भी अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंड इम्यूनिटी बूस्टर है। बहुत सारे यानी सैकड़ों गुण इस आंवले में है। और ज़्यादा भी नहीं खानी है, ज़्यादा खाओगे तो फिर एसिडिटी भी होती है इससे। ये इसका जो है नेगेटिव रिजल्ट है। 2 या 3 आंवला पर डे इनफ है। या तो आप इसका मुरबा बनाए, या तो चटनी बनाए, या तो जो अचार बनाइए घर में और लेते रहे। तो देख लो कितनी आंवला इसमें। तो मैंने डंडे से झाड़ लिए 2-4 और जेब में रख दिया मैंने। तो मैं डेली 2-3 आंवला ज़रूर खाता हूँ। और मज़े की बात ये, जब भी आप आंवला खाते हैं उसके बाद अगर पानी पियो ना, तो पानी इतना मीठा लगता है, ये लगता है कि आपने गुड़ या शुगर मुँह पे रखा हो पानी के साथ। और जब इसको खाते हैं तब ये थोड़ा खट्टा लगता है, तीखा है, खट्टा होता है, बट वो जो खट्टा और तीखापन इसमें है वही इसके असली गुणों की पहचान है। तो आप इसके तीखेपन और खट्टेपन से मत घबराइए, आप पक्का आंवला 1-2 आंवला। और जो लोग बाहर भी रहते हैं वहाँ आंवले मिल जाते हैं, सब्जी मंडी में देखे मैंने बड़े बड़े आंवले मिलते हैं। तो बहुत सारे जो जानकार लोग हैं आंवले का मुरबा बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं। और जिनको पता नहीं उनको भी आंवला बराबर खाना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने नज़दीक बाज़ार जाखाल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उस वहाँ से मुझे कुछ मेडिसिन लानी है। तो आयुर्वेद मेडिसिन इज़ एज ए सप्लीमेंट। जैसे कि एलोपैथिक में भी आपने देखोगे, एक पेन किलर आप खाते हैं तो बहुत सारे इसके जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट होते हैं। बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का एक बीमारी के लिए खाओगे तो 10 बीमारियाँ इसके लिए पॉजिटिव आपको रिजल्ट देती हैं। और इसी जंगल के रास्ते में जा रहा हूँ जाखाल, जहाँ मैंने बताया है। और देख सकते हैं कितना थिक जंगल है, और अभी भी सुनसान है, क्योंकि कोई न तो लोग खेतों में आ रखे हैं, ना कोई घास काटने के लिए कोई महिला आ रखी है, ना तो कोई गाय चुगाने वाले आ रखे हैं। इसलिए एकदम सुनसान है। इसलिए मॉर्निंग के टाइम पे मैं वॉकिंग करने यहाँ नहीं आता हूँ आजकल। जब कभी मिसेस साथ में होते हैं तो इवनिंग में आता हूँ, लेकिन मॉर्निंग में नहीं आता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो है जंगली जानवरों से थोड़ा डर है। उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका मैं एक काम दिखाता हूँ आपको, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो दिखाने लायक नहीं है, बट अभी मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो मैं ये काम दिखा रहा हूँ। ये जो वाटर पॉन्ड बना है वाटर प्रिजर्व करने के लिए, यानी जब गर्मियाँ पड़ेंगी तो जो जंगली पशु हैं, जो बाकी अन्य पशु हैं, उनके लिए इसमें पानी प्रिजर्व रहेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आरटीआई से पूछा जाए तो मे भी सबको दिक्कत होगी, बट ये पॉन्ड कैसे बना है और शायद ये किसके अंडर में आता है मुझे पता नहीं, किस क्षेत्र, या तो ये जाखाल वाले के अंडर में आता है या तो हमारी ग्राम सभा के अंडर में आता है जो ये पुल बना है। और देख सकते हैं इसमें क्या, इसमें पानी कभी
प्रिजर्व हो सकता है बारिश का। तो ये रेन वाटर को प्रिजर्व करने के लिए ये पॉन्ड्स ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं जंगल में, और एक एक करके अगर मैं दिखाऊंगा तो सब एक्सपोज हो जाएंगे। बट बड़ा दुख होता है जब ये लोग ऐसे काम करते हैं। इतना बड़ा नहीं बनाते और थोड़ा छोटा भी बनाते हैं, और उसको सही ढंग से सीमेंट लगा करके तो उसमें पानी रह सकता था, तो बना दिया इतना बड़ा। और नीचे देख लो, जैसे घर गांव में लैट्रिन के टैंक बनते हैं ना, ताकि उसमें से पानी नीचे ज़मीन में चला जाए और वो कभी भरे ना, तो उस ढंग से ये बनाया है। तो किसने ये पास किया और किसने बनाया, किस ठेकेदार ने ये बनाया, ये बड़े दुख की बात है। और कौन इनको चेक करता है, कौन जेई चेक करता है, ये भी हमारे उत्तराखंड में बड़े दुख की बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा उनको एक्सपोज करना चाहता हूँ जो इस प्रकार से काम करते हैं। और जो ठेकेदार होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि ये काम हमारा है, हमारे फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है। तो शायद ये मनरेगा के अंडर आता है, और उन्होंने इस ढंग से ये काम किया और सिर्फ कागज़ों में वो पास हो गया। कोई भी जेई यहाँ चेक करने नहीं आया होगा। तो अगर आरटीआई से पूछा जाए कि भाई किस जेई ने इसको पास किया और कौन सा पोर्शन उसने पास किया, वो थोड़ा उसको मार्क कर दें, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप लोगों के पास कोई काम आए तो उसे ईमानदारी से करें, भले ही थोड़ा कम करें, कोई फ़ायदा नहीं इतना बड़ा बना करके। और मे भी कि यहाँ से कोई पिक्चर तो उस जेई के पास गई होगी और उसने वहीं से बैठ करके इसको पास किया होगा, तो कुछ तो देखा होगा। लेकिन धन्य है आप जनप्रतिनिधि और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर है। तो भाई ये है जाखाल गांव जहाँ मैं जा रहा हूँ, और देख सकते हैं कितना बड़ा गांव है। वो देखो, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इसके अलावा इस गांव के 2-3 पार्ट और हैं जो उस तरफ हैं। तो उसमें से जैसे एक मरड़ी घाट हो गया, जलांखू हो गया, इस तरह से 2 पार्ट और हैं। और देखो इतना बड़ा गांव है। तो गाइज अभी मैं जाखाल से आ गया हूँ, और जिस काम के लिए मैं गया था वो हुआ नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी ऑफिस के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कल का टाइम दिया है। बट अभी मैं जा रहा हूँ दत्वा शिरा, यानी हमारे ही गांव का एक पार्ट है दत्वा शिरा, और वहाँ है हमारे पूर्व प्रधान, हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब गोपाल सिंह पंवार, जो कि अभी बीमार चल रहे हैं। तो थोड़ा उनकी खबर लेने जा रहा हूँ मैं कि कैसे हैं। और ये जो मोटर रोड है, हालांकि इसमें अभी बरसात में लैंड स्लाइडिंग हो गया इसमें और बंद पड़ी है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी के अंडर आ चुकी है रोड, और मे भी काम इसमें जल्दी ही शुरू होगा। लेकिन इसके पीछे जो अथक प्रयास है हमारे गोपाल सिंह भाई साहब का है, जिनकी वजह से ये रोड यहाँ उनके घर के नज़दीक तक पहुँची। लेकिन विडम्बना ये है कि इस रोड का वो सुख नहीं ले पाए, क्योंकि वो अभी बीमार चल रहे हैं। तो ये सब ऊपर वाले की इच्छा पर निर्भर है। बट आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाली जो पीढ़ी होगी, सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ 1-2 परिवार हैं जो अभी वहाँ उस नीचे वाले गांव में अवेलेबल हैं, सारे बाहर बस गए हैं। लेकिन जैसे कि अभी ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो गई है, लोग पहाड़ों में आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जैसे शहरों में अभी जीना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर वो करेज आएगा, लोग अपने पहाड़ में वापस आएंगे। तो जिनके बच्चे सेटल हो गएंगे तो मे भी वो वापस आएंगे, और इस रोड का फ़ायदा उनको मिलेगा। और जब भी कोई हमारी जो आने वाली जो संतति है, यानी जो जनरेशन है, जब कभी पहाड़ों की तरफ आएंगे तो वो उनके लिए भी काफ़ी सुविधा है। तो माय डियर फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। और आज जैसे कि मैं कुल चलाऊँ 9 किलोमीटर्स, यानी 13,800 समथिंग स्टेप्स आज मैंने कंप्लीट किए हैं, और ये आज का एक रिकॉर्ड है। वैसे मैं उससे पहले यानी फ्राइडे को 16,000 स्टेप पूरे किए मैंने। तो कुछ ऐसा होता है यहाँ उत्तराखंड में, अपने पहाड़ों में, घर में आदमी चलता ही रहता है। और जब इंसान की फीलिंग नेचर के प्रति ज़्यादा जागरूक हो तो नेचर में समाता ही रहता है। और मेरा भी ऐसे कुछ है, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, और मैं जंगलों में कहीं भी जाना बहुत पसंद करता हूँ, वो भी ऑन फुट। तो आज के ब्लॉग का करते हैं पेंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स ज़रूर कर देना। जिसने अभी तक मेरे इस पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।